रवीश और मैं, हम दोनों इकट्ठे गए अलग अलग वॉशरूम में नहाने के लिए। ये 407 की हालत है। बेस्ट 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 फ्रेंड। हाँ, क्या कह रही है तुम? ऐसा है रवीश जीजू। हाँ, जीजू जीतने दिया हमने। हमारे घर के दामाद है, हमारे घर पे आए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उनके आगे जीत जाऊं? हाँ, तो तुमने क्या किया? उनको जीतने दिया। चलो, आई अंडरस्टैंड। अच्छा, कितनी बार जीतने दिया? कितनी बार जीतने दिया बताया जाए। पहली बार जीतने दिया? उसने सिर्फ रवीश को नहीं उसने रवीश को जीतने दिया, मैंने अपने भाई को जीतने दिया। अच्छा, मतलब कितनी बार, ये तो बताओ। पहली बार जीतने दिया? जब ये मेरे पति को जीत रहे हर बार नहीं, कितनी बार? कितनी हर बार? बार। नहीं, अच्छा एक सेकंड, एक दो बार हमें हार नहीं दो। नहीं हम यार ऐसे थोड़ा होता शिल्पा। गुड्डू की 3 बार जितवा दिया। दीदी कह रही है अगर ये मेरे पति को जितवा रही है तो मैं भी बदला मैं भी उतारूंगी। तेरे पति को जितवा देती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता यार, 3 बार हम जीते हैं यार। एक बार तो ये जीतो। हमारी रिस्पेक्ट है। और नहीं खेल रहे, और नहीं। जब तक हम नहीं जब जीतेंगे, तक हम नहीं जीतेंगे हम खेलते रहेंगे। जब तक आप हमें नहीं जितवाओगे। हाँ। अच्छा, हम बेस्ट ऑफ 5 कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ 10 कर रहे हैं अब। बेस्ट ऑफ 10। 5 तो निकल गया है, 3 हम जीत गए हैं। ये ले अब तू बांटा, मैं तू ही रह गया। किसने बांटे पत्ते? जीजू हमें पत्ते अच्छे नहीं बांटे पहले थे। 2 बार में खुद ने बांटे, खुद ही हार गए। फिर कहते हैं हमारे से पत्ते जो अच्छे बन रहे तुम बांटो, फिर हार गए। दीदी अब फोकस करके नहीं खेल रहे। फोकस मतलब ये इशारे करके नहीं खेल रहे, समझ रहे हो आप? जैसे तुम खेल रहे हो। अच्छा, अरे वाह यार वाह, मतलब यही से जे फेंकते हैं फिर उठाकर अपनी गड्डी में डाल देते हैं, फेंकते हैं फिर उठाकर अपनी। मतलब तुम्हारा ध्यान कहाँ है फिर? उसमें भी हमारी गलती है, ध्यान तुम्हारा नहीं है। 4 टाइम है क्या? किसकी टर्न है? ओ ये आज क्या कसम खाई है आप लोगों ने? क्या कसम ये देखो दीदी, ये देखो। अब क्या देखें? देखो अब बाद में तो सारे, मैं तो सारे खोल दूंगा इसमें। ये देखो, ये देखो। मैंने कहा भगवान मुझे बस एक मौका दे। और भी अभी और हारनी है। हाँ, जब तक जीतेंगे तब तक खेलेंगे, आज आप जागोगे। जब तक जीतेंगे तब तक हारेंगे। यार, पता ही नहीं चला, पैरों तले जमीन खिसक गई है इनके। दिस वाज नंबर ये तो 6। बहुत ज्यादा, ये तो मेरी पा- स्टुपिडिटी से हारा है। नंबर 6 आई थिंक, राइट? 5 है। अच्छा, 5वां भी हुआ है। कितने करने हैं फिर? बस अब बस करो यार। और कितनी बेइज्जती। वाह, मतलब इतनी गंदी हालत तो मेरी कभी भी नहीं हुई यार। जीजू आपको तो मैंने अंडर एस्टिमेट कर लिया था। यार ये कैसे नहीं दिखा? मेरे पास जैक था यार। इस बार पत्ते अच्छे थे हमारे। ये तो हद ये ही तो हो गई। इनका अच्छे पत्तों से हार। चीकू, चीकू क्या देखा तुमने? चीकू क्या देखा तुमने? क्या हो गया गुड्डू? White is blue. ये तो रिकॉर्ड किया ना, हुआ रिकॉर्ड। थोड़ा सा लेट हो गया मैं, थोड़ा सा लेट हो गया। क्या वो रिकॉर्ड थोड़ी करवाएंगे। बस ये बताओ, अब हमें इंसिस्ट करना चाहिए कि और खेलो। और अब तो बंद हो गया। चलो शुक्र है, इस चक्कर में बंद तो करी। दीदी वैसे हमने इतने गेम्स खेली है, इतने सालों में इतने गेम्स खेली है, आज तक मैंने किसी को यूं यूं करके पिछले गुड्डू तूने नागपाल फैमिली का नाम डुबो दिया है। हमने 8 सालों में इतने लोगों के साथ खेली है और इतने लोगों को सिखाया है, बट जिस बंदे ने मेरे को फिर सिखाई थी तो आज ये भी सीख लेना तू। आज ये भी सीख लो, आज ये भी सीख लो है। हारना नहीं है, यूं यूं कर दो। ओ भाई, चलो भाई, अब ऐसे है। अब अब मैं कभी पर किसी को गाइस, ये नहीं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ। 1 बजे थे और हम बात कर रहे थे कि नेक्स्ट गेम खेले या ना खेले। 1:05 हुए हैं और हम गेम जीत चुके हैं। डिसाइड हो चुका, अब कोई और नहीं। चीकू तो क्यों आया नीचे? चीकू देखने आया था कि उसकी मम्मा कितनी शरारती है। आज मैं लग रहा हूँ ना MBA चाय वाला। ओ यार, ऐसा लग रहा है शेफ को बुलाया है हमने चाय बनवाने के लिए, बनवाने के लिए नहीं, स्पेशल गुड्डू दी रवीश जी के लिए। बहुत दिन हो गए थे, चाय बना रहा था मैं, बस सच में बताऊं, मैं बस चाय बना ही रहा था बस।
आज मैंने सारी वही चीजें करी है जो मैं करता था पहले, क्योंकि गुड्डू रवीश को अच्छी वाली चाय पिलानी है। तो पक्का अब अच्छे वाली मिलेगी। ओह मस्त। हमने आज जाना है किसी के घर पे लंच पे, तो इसीलिए ब्रेकफास्ट में हमारे क्रोसॉन्स, बस हल्के हल्के आधे आधे ये खाकर निकलेंगे, क्योंकि लंच भी किसी के घर पे है और डिनर भी कहीं और है, बिकॉज पार्टी है हमारे फ्रेंड्स दिनेश और मानसी की बेटी सृष्टि की बर्थडे पार्टी, तो रात को वहाँ जाना। तो ऐसा लग रहा है कि लंच भी हैवी हो जाएगा, बिकॉज किसी घर बहुत सालों के बाद जा रहे हैं, वो गुड्डू द्रविश जो हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं, और उसके बाद पार्टी तो डेफिनेटली वही सब होगा। तो इसीलिए हमने कहा क्या ब्रेकफास्ट चाय करते हैं, क्रोसॉन्स करते हैं और रेडी होकर निकलते हैं। और रेडी होने में आज जो सुबह महाभारत हुई है, वाह वाह वाह, वो आप रवीश के चैनल पे देखो जाके क्या हुआ है। उनका वीडियो आएगा हमारी वीडियो के बाद। तो मैं बता देता हूँ क्या हुआ। सुबह रवीश और मैं, हम दोनों इकट्ठे गए अलग अलग वॉशरूम में नहाने के लिए। पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप साथ में नहाते हो। और क्या हुआ, पानी ठंडा आ रहा। अब रवीश के उधर वॉशरूम में भी पानी ठंडा आ रहा है, मेरे वॉशरूम में भी पानी ठंडा आ रहा है, और दोनों ये सोच रहे कि हाँ हो सकता है अमित दूसरे वॉशरूम में नहा रहा है, उसने वो चलाया होगा, शायद पानी इस वजह से ठंडा आ रहा होगा। कोई बात नहीं, दोनों अपना मतलब मैं भी नहा के निकल आया ठंडे पानी में नहा के, वो भी नहा के निकल आए। अब बाहर आके हम बात किया, पानी ठंडा आ रहा था, मैं ठंडे पानी से नहाया, मैं भी ठंडे पानी से नहाया हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे होता है वाटर टैंक, तो टैंक में क्या होता है कि पानी स्टोर होता है और वो जल्दी जल्दी फिर वो ठंडा भी हो जाएगा, यूज हो जाएगा तो ठंडा हो जाएगा। और बच्चे हमने नहा, मेरे को तो लगा वोल्डिंग खराब हो गया। मैं कहा यार कल कोई नहाया नहीं, आज नहाने घुसे और सबने नहाना क्योंकि पार्टी पे जाना, और वोल्डिंग खराब हो गया। बट फिर मैं नीचे गया, बेसमेंट में गया, जाकर मैंने चेक किया, वाटर टैंक तो चल ही रहा था, बट उसमें बस यही था क्योंकि आज मौसम देख रहे हो ना कितनी स्नो हो रही है भाई, स्नो हो रही है। व्हाइट क्रिसमस तो नहीं मिला इस बार, कल कोई स्नो नहीं थी, सब कुछ साफ सुथरा था। व्हाइट बॉक्सिंग डे मिल रहा है। हाँ, तो इस ठंडे मौसम की वजह से मे भी, तो मैंने उसको क्या करा, जो हॉट पे था ना वाटर टैंक, उसको थोड़ा मैंने और ज्यादा इंक्रीज करके एक्सट्रीम हॉट के थोड़ा सा नीचे तक रख दिया। तो अभी बच्चे नहाने घुसे, आप कह रहे हैं कि पानी गर्म आ गया, तो चलो थैंकफुली प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आप नहाए हो या बिना नहाए जा रहे हो उनके घर पे, ये बताओ। कैमरा पे बोल रहे हो, चेंज कर सकते हो आंसर। इसको स्मेल आ रही है। मैं तो अभी भी नहीं आ रही। वेरी नाइस एमी। चलो अब बैठो, अब फटाफट से एक फोन खा लो आप भी, ठीक है? नहा लो परफ्यूम से, नहा लो, ठीक है? मैं भी यही करती हूँ, नहा के जाती हूँ परफ्यूम से। परफ्यूम के ऐड करने के लिए। बहुत रोमांटिक मौसम हो रहा है आज, और इस मौसम में हमें लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, मिसिसागा तक। सोचो गाइस, जब घर पे 7 लोग हो ना तैयार होने वाले, तो आप टाइम पे निकल ही नहीं सकते। देयर इज नो वे आप टाइम पर निकल सकते हो। हमारे जैसे घरों में जहाँ पे 7 में से 3 तो बच्चे हैं, 4 एडल्ट हैं, और वो एडल्ट भी ऐसे गप्पे खत्म ही नहीं होती है, बस गप्पे ही चलती रहती है, चाहे आप कितनी लेट हो रहे हो। पर फिर भी यार इतनी लेट तो नहीं हुए, 1 बजे उनको बोला था और 1 बजे हम निकल ही गए घर से। हाँ, बस इतना सा फर्क है कि 1 बजे बोला था कि हम उनके घर पहुंच जाएंगे, और 1 बजे हम लोग निकले हैं। और ऊपर से जो मौसम का आलम है भाई साहब, अगर हम 407 लिए भी ना जा रहे हैं ना, तो हमें 2.25 घंटे दिखा रहा है पहुंचने में मिसिसागा विडबी से। तो हम लोगों ने, जीजू ने भी 407 लिया है, हमने भी 407 लिया है। पता लड़कियों को गिल्ट कब होता है, तैयार होने में, टाइम लगाने में। और मैं तो तैयार भी नहीं हुई, मैं तो सिर्फ शावर लेकर आ गई हूँ। दीदी तैयार हुई है क्योंकि उन्होंने शावर लिया, तो हम दोनों ने डिसाइड कर लिया कि एक बंदा शावर लेगा, एक बंदा मेकअप करेगा। बताओ किसने क्या करना है? अब मेरा काम शावर लिए मेरा चलता नहीं है, क्योंकि मेरे बाल ऐसे हैं, तो मैं कहा मैं शावर ले लेती हूँ, आप मेकअप कर लो। तो हम दोनों ने एक एक काम बांटा है। तो गिल्ट तब होता है जब 407 का बिल आता है कि यार ये सारे 407 हमारी वजह से लिए गए थे, क्योंकि पता तो चलता है हमारे पास किया था। तो अब पता है ना मुझे, अगर मिसिसागा हम लोग 95 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, उसमें से 80 किलोमीटर अब 407 लेंगे, तो $40 का बिल तो आ जाएगा। अब यूं लग रहा है $40 की तो मेरी ड्रेस आ जाती, थोड़ा जल्दी उठकर तैयार ही हो जाती। और अब तू कहती कि देखो 407 बचा दिया ना, ये $40 मुझे दो। मेरा तो दिमाग यार ऐसे ही चलता है। बट एनीवेज बहुत बुरी हालत है, इतनी स्नो है, और इतनी मतलब सड़कें क्लीन भी नहीं हुई है, बिकॉज स्नो इतनी तेज हो ही जा रही है। तो 407 लिए भी ना, तो वैसे भी जाने का ऑप्शन था नहीं, 401 से जाना रिस्की था और बहुत लंबा टाइम भी लगता। तो एटलीस्ट हम लोग सेफ ड्राइव करने के लिए भी 407 से जा रहे हैं। सिर्फ मेरी लेट होने की वजह से 1.5 घंटा लग रहा है 407 से भी, 1 407 घंटा 21 से। मिनट। ये देखो कनाडा वंडरलैंड। देखो बाकी कितनी अच्छी बात है, ये देखो साथ साथ स्नो हटाने वाले आ गए हैं, चाहे स्नो हो रही है अभी। दिस इज द गुड पार्ट ऑफ ओंटारियो। और ये तो अभी इंटरनल रोड्स हैं, इंटरनल रोड पे भी साथ साथ साफ करने वाले चल रहे हैं। हाईवे तो बिल्कुल क्लीन मिलेंगे। 407 देख लो। ये 407 की हालत है। या
तो 401 खाली होगा, मैं सारे 407 पे ही आ गए हैं। नहीं 407 भी भरा होगा, लोगों को चैन नहीं आता भाई, नहीं आता, कुतरी मर्जी, स्नो स्टॉर्म आ रहा है, कुछ आ रहा है, ओ सब भाई बाहर ये निकले हुए हैं। 407 की हालत है। वैसे भी यार हॉलीडे टाइम है, क्यों नहीं निकलेंगे आज बाहर? बॉक्सिंग डे है यार, हाँ। याद है बॉक्सिंग डे का क्रेज? यार, जब हम लोग नए नए आए थे कनाडा में, वॉन मिल्स के बाहर लाइनें लगी होती थी मॉल के अंदर एंटर करने के लिए। अभी तो हमें 3 साल हो गए, हम बॉक्सिंग डे पर जाते ही नहीं है, मॉल के अंदर एंटर करने के लिए लाइन्स होती थी यार। यार दिस इज आवर 3rd ईयर है ना। हाँ नहीं जाते हम लोग बॉक्सिंग डे ऑनलाइन में, शॉपिंग कर लेते हैं, वो बढ़िया है। आज अब इतने करिए ना। हाँ मैंने आज ज़ारा से बड़े सारे अपने बिजनेस सूट्स लिए हैं और RW के भी लिए हैं। गाइस ट्रक्स देख रहे हो, इतने सारे चल रहे हैं एक साथ, ये सब स्नो साफ करते हुए चल रहे हैं 407 की, इतने सारे हैं भाई देखो, हर लाइन में एक ट्रक चल रहा है भाई। अब हमारा ट्रैफिक स्लो हो जाएगा क्योंकि अब हमें इनके पीछे चलना पड़ेगा। आगे तो पहले इन्होंने snow साफ एक लाइन ले ली, 5 स्नो ट्रक्स ने एक लाइन ले ली, तो ये क्लीन करते जाएंगे, हम इनके पीछे पीछे चलेंगे। अब ये साफ करेंगे, हम चलेंगे, लेकिन जब तक ये साफ नहीं करेंगे ये पीछे ही रहो है। दैट इज वन ऑफ द, पता है 407 में है हम लोग और हमारा टाइम 25 मिनट्स बढ़ चुका है, 25 मिनट्स 407 पे। गाइस मैंने कहा था ना हम लोग म्यूचुअल फ्रेंड्स के घर आए हुए हैं, तो नीचे बेसमेंट में बड़े सारे लोग और भी आए हुए हैं, सिर्फ हम 2 फैमिलीज ही नहीं है। तो वहाँ इतनी गप्पे चल रही है, इतनी गप्पे चल रही है, वहाँ पे 3 फैमिलीज ऐसी हैं जो रवि शिजू की और मेरे सब्सक्राइबर्स भी हैं, और वहाँ पे दीदी और मैं बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। तो इनफैक्ट मेरी एक मतलब वो वहाँ पे जो आए हुए हैं उन्होंने बोला भी सही कि शिल्पा आपको इतना शांत मैंने कभी नहीं देखा। मैंने कहा यार यहाँ पे ना इन्फॉर्मेशन फैशन शेयरिंग हो रही है ना। मैं कहा मैं ना बोलती बहुत ज्यादा हूँ यार, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं वही बोलती हूँ जहाँ पे लोग मेरी सुन लेते हैं। जैसे मैं बिल्कुल जैसे मैं बस, तो मैं जितनी गप्पे गुड्डू दी के साथ मार सकती हूँ Same. उतना तो आपको पता भी नहीं है। और गुड्डू दी ने क्या बोली पता है? मैं भी सिर्फ शिल्पा से बात करें, कई बार रवीश भी मुझे ना कैमरा दे देंगे कि बोल तू कुछ बोल, मेरे से नहीं बोला जाता, ऐसे नहीं बोल सकती हूँ मैं, ऐसे क्या मैंने कहा मैं बेफिजूल का सिर्फ शिल्पा के साथ बोल सकती हूँ और नहीं बोल सकती हूँ। तो भाई ऐसे हम दोनों बात तो बहुत कर सकते हैं, मतलब हम लोग पूरा दिन पूरी रात पूरा दिन पूरी रात भी कर सकते हैं, मतलब 3 दिन ओके भाई, ये 3 दिन हो गए, ज्यादा भी कर सकते होंगे, कितना तो करते हैं यार। आपको एक बात बताऊं, जब गुड्डू रवीश जो यूएस में शिफ्ट हो रहे थे ना, तो मेरे मन में ना ये फियर था कि भाई गुड्डू दी मेरी, आपको पता ही है सबको कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है राइट। तो मेरे को ये फियर था कि अब शायद ये दोस्ती वैसी नहीं, रिश्तेदारी तो कभी कहीं नहीं जाती राइट, रिश्तेदार तो पूरी जिंदगी रहेगी, बट मुझे था कि शायद अब ये दोस्ती वैसी नहीं रहेगी, डिस्टेंसेस आ जाएंगे, दूरियां आ जाएंगी, हाँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। तो मुझे ये लगा था कि अब ना वो बात रहेगी नहीं, बट अब इनको गए हुए भी यूएस 2.5 साल हो गए हैं, लेकिन 2.5 साल में मैं ये कह नहीं सकती कि हमारे डिफरेंसेस आए हैं, है ना, नहीं आए ना, क्योंकि हम दोनों नहीं ना, ये बहुत जरूरी है कि रिश्ते को ना दोनों तरफ से पकड़ के रखा जाए। रिश्ता कहते हैं धागे की तरह होता है, तो दोनों तरफ की जो वो है ना डोरी का 2 किनारे जो होते हैं पकड़ के रखने पड़ेंगे। तो यहाँ से मैंने भी पकड़ के रखा, तो वहां से गुरु ने बराबर पकड़ कर रखा, और मेरे को नहीं लगा 2.5 साल में कभी भी कि वो यूएस में है या दूर चले गए हैं या फर्क आ गया है, दूरियां आ गई हैं। फोन She was and she still is my best friend. तो अब मेरे को लगता है कि यार अब कोई कितनी अब मर्जी दूर चले जाओ, दूर चले गए, नहीं, कितना दूर चले, क्या फर्क क्या पड़ता है, कितनी दूर चले जाओ, मतलब अभी आप 11 घंटे की ड्राइव पे, करके आना पड़ेगा, अभी 11 घंटे की ड्राइव पे हो, फ्लाइट बिल मिले कितना रहे हैं, लास्ट अगस्त में मिले थे, उसके बाद हम दिसंबर में मिल रहे हैं, 7 साल के बाद बर्थडे पे मिले थे हम लास्ट। तो आप कहीं फ्लाई करके भी जाओगे तो साल में एक बार तो फ्लाई करके भी आ ही जा सकते हैं, एक बार आप आ जाओगे एक बार हम आ जाएंगे, क्या ही फर्क पड़ता है। बात इतनी सी है कि आप टाइम दो एक दूसरे को, हर रिश्ते को टाइम देना बहुत जरूरी होता है, और वो हमने रेगुलरली एक दूसरे को दिया ही दिया है। ऐसी कोई बात नहीं होगी मेरी जिंदगी में जो दीदी को नहीं पता होगी, दीदी की जिंदगी में ऐसी कोई बात नहीं होगी जो मेरे को नहीं पता होगी, बिकॉज वी मेक श्योर कि एक हफ्ते में 3-4 बार 5 बार वो लंबे 1-2 घंटे के सेशन रखे। Every single time my mom was on the phone, I'm like, let me guess, it's Shilpa mom. और एमी का भी यही सीन है, मैं घर पे ऐसे चलते चलते बात कर रही होंगी, कुछ कर रही होंगी, तो एमी वही बोलेगी गुड्डू बॉय से बात कर रही हो, गुड्डू बॉय से बात कर रही हो, तो ये पता ही है। मेरे फोन पे सिर्फ 2 ही लोगों का फोन आता है, एक तेरा और एक रवीश का, बस। आई लव यू, सही बता रही हूँ, मेरा guys- अगर उसके अलावा फोन बच जाए ना तो मैं कहती हूँ आज ये किसका फोन आ गया भाई। तो रिश्ते दूरियों से डिसाइड नहीं होते हैं, डिस्टेंसेस कितने ज्यादा हो जाए, आप दूसरे शहरों में चले जाओ, दूसरी कंट्रीज में चले जाओ, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं चलते हैं और ये सब मिथ है। दिल में दूरियां नहीं होनी चाहिए, बस वो नहीं है हमारे। जब आप अपने घर से एक जगह के लिए लेट हो तो आप दूसरी जगह पे टाइम पे पहुंच सकते हो? कभी नहीं, कभी नहीं। तो अब हम लोग निकल चुके हैं सृष्टि की बर्थडे पार्टी के लिए, और मिसेसागा में ही थी,
वैसे ना अगर मौसम खराब ना हो तो 15 मिनट का रास्ता था जहाँ पे हमें वहां से जहाँ हमने जाना है वहां के लिए, लेकिन क्योंकि अभी भी मौसम बहुत खराब है, ट्रैफिक है, रोड्स क्लीन नहीं है, गाड़ी धीरे चलानी पड़ रही है, 15 मिनट की जगह हम लोग 45 मिनट में पहुंच रहे हैं भाई साहब वहां पे। तो डेफिनेटली बर्थडे पार्टी के लिए भी लेट है, बट बर्थडे पार्टी का चलो ऐसा है कि अकेले हम गेस्ट नहीं है, बड़े सारे लोग हैं, तो आते रहेंगे, बीच में हम लोग भी घुस जाएंगे यार। चलो जी, पहुंच गए हम लोग सृष्टि की बर्थडे पार्टी में। डेकोरेशंस वर सो गुड, बहुत अच्छी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी मानसी और दिनेश ने अपनी बेटी के लिए। इट वाज हर 11th बर्थडे। दे मेड श्योर कि यार कोई स्टोन अनटर्न ना रहे, सृष्टि को बेस्ट टाइम मिले अपने बर्थडे पर। बट एक चीज़ जिसके ऊपर इनका कंट्रोल नहीं था वो था मौसम भाई साहब इतना ख़राब था ना उस दिन कि इनके बहुत सारे गेस्ट नहीं आ पाए थे। So we have something special for our birthday girl. So first of all, give a round of applause for our wonderful Srishti on her 11th birthday. We have some special lines for her. बेटियां जो है वो हम सबके लिए बहुत सारी गुड लक गुड चार्म लेके आती हैं। किसी ने लिखा है कि बहुत चंचल बहुत खूबसूरत सी होती हैं बेटियां, बहुत चंचल बहुत खूबसूरत सी होती हैं बेटियां, नाजुक सा दिल रखती हैं, मासूम सी होती हैं बेटियां, बात बात पर रोती हैं, नादान सी होती हैं बेटियां, है रहमत से भरपूर खुदा की नेमत ये बेटियां। क्या बात है। घर भी महक उठता है जब मुस्कुराती हैं बेटियां। सॉरी मैं चश्मा नहीं लाया। घर भी महक उठता है जब मुस्कुराती है बेटियां, होती है अजीब सी कैफियत जब छोड़ के चली जाती हैं बेटियां, घर लगता है सूना सूना सा कितना रुला जाती हैं बेटियां, बाबुल की लाडली होती हैं बेटियां। ये हम नहीं कहते ये तो खुदा कहता है, जब मैं बहुत खुश होता हूं तो पैदा होती हैं बेटियां। थैंक यू सृष्टि, हैप्पी बर्थडे, वी लव यू। So here is our birthday girl with her parents and the birthday cake, wishing Srishti a very happy birthday. चलिए अब केक कट हो गया, पार्टी खत्म, अब हम घर के लिए निकलते हैं। Hey guys, I hope आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर अब तक आपने नहीं किया है तो आई एम श्योर आपने नहीं किया है, एक बार चेक तो करो। और अगर आपके पास हाइप का ऑप्शन आता है तो हाइप कर दो, और अगर हाइप का ऑप्शन नहीं आता तो आपको कमेंट तो करना ही पड़ेगा आज की वीडियो में। बस एक बर्थडे शॉर्ट है मेरे पास, चैताली का बर्थडे है आज, मतलब December 29th। विशिंग यू चैताली अ वेरी हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से और मेरी पूरी चिट फैमिली की तरफ से। गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मुझसे मिलना अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय।